नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारे वोकेबलरी के सेशंस चल रहे हैं। दिन है 7वां वोकेबलरी के। आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एब्सटिनेंस। फर्स्ट वर्ड आज का क्या है? एब्सटिनेंस। स्पेलिंग है ABSTINENCE। एब्सटिनेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? परहेज। एब्सटिनेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? परहेज करना। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? रिस्ट्रेन फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स, स्पेशली ईटिंग और ड्रिंकिंग। इंग्लिश मीनिंग है रिस्ट्रेन फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स, स्पेशली ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो हमें क्या करना है? बचाव करना है किस चीज़ से? हर वो चीज़ जो चीज़ खाने पीने से रिलेटेड होगी। तो एब्सटिनेंस पहला वर्ड है आज का हम लोग का। हिंदी मीनिंग है परहेज और इंग्लिश मीनिंग है रिस्ट्रेन फ्रॉम प्लीजेंट थिंग्स, स्पेशली ईटिंग और ड्रिंकिंग। आइए चलते हैं इसका निमोनिक्स देखते हैं। निमोनिक्स एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम किसी भी वर्ड को मेमोराइज करने में हमें मदद मिलती है। तो एब्सटिनेंस को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले AB+STINENCE एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए, लुक्स लाइक स्ट्रिंजेंट। एब्सटिनेंस में स्टिनेंस जो वर्ड है वो स्ट्रिंजेंट को स्ट्रिंजेंट वर्ड से हम कनेक्ट करेंगे। तो स्ट्रिंजेंट मीनिंग स्टिकिंग टू रूल्स। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? नियमों से जुड़े रहना, नियमों से चिपके रहना। तो देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है, एब्सटिनेंस पे बनाया गया है। एब्सटिनेंस को पहले ब्रेक करेंगे, AB+ स्टिनेंस, और स्टिनेंस को स्ट्रिंजेंट से कनेक्ट करेंगे और स्ट्रिंजेंट को रूल से स्टिक करना। देखिए क्या लिखा है। सो योर डॉक्टर हैज आस्क्ड यू टू स्टिक टू द रूल ऑफ ईटिंग ओनली ब्रेड इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर बेली। लिखा क्या हुआ है? डॉक्टर ने आपको बोला कि आप सिर्फ ब्रेड खाइए अगर आप अपने बेली को कम करना चाहते हैं। बेली मतलब पेट कहते हैं। बेली का हिंदी क्या होता है? पेट। पेट को अगर कम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ब्रेड खाइए। ठीक है। एब्सटिनेंस को पहले दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। AB+ स्टिनेंस, स्टिनेंट को स्टिंजेंट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इस सेंटेंस में हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या दिया हुआ है आज का। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? निराकार। हिंदी मीनिंग क्या है एब्स्ट्रैक्ट का? निराकार है। इंग्लिश मीनिंग क्या दिया हुआ है? थियोरेटिकल, नॉट कॉन्क्रीट, नॉट रिप्रेजेंटेशनल। ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। नॉट कॉन्क्रीट मतलब कोई ठोस चीज़ नहीं है। नॉट रिप्रेजेंटेशनल मतलब कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन किसी भी सेंटेंस का या किसी भी वाक्य का या फिर किसी भी स्टोरी का नहीं है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? निराकार, कोई बेस नहीं है इसका। इंग्लिश मीनिंग देख लिया हम लोगों ने। नॉट कॉन्क्रीट, नॉन रिप्रेजेंटेशनल, थ्योरेटिकल। इंग्लिश मीनिंग निराकार। आइए निमोनिक्स देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का क्या दिया हुआ है? निमोनिक्स दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स लाइक एक्सट्रैक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट हम प्रोनाउंसिएट करें तो सुनने में आ रहा है एक्सट्रैक्ट वर्ड से। एब्स्ट्रैक्ट साउंड्स लाइक एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को कनेक्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट वर्ड से। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण या कुछ इंपॉर्टेंट निकालना। एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे सेंटेंस क्या बनता है देखते हैं। एंड यू कांट एक्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल स्पीच और पैसेज। तो अगर फिलोसफिकल स्पीच की बात करें, अगर वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न हो तो उसका मतलब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। कुछ भी बात कर लेना, कुछ भी फिलोसफी चीज़ों के बात कर लेना, उससे मतलब हम कोई भी इम्पोर्टेंट मतलब कोई मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम बात करें तब उसमें से कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई टॉपिक ही नहीं है और हम लोग बात करते ही जा रहे हैं कभी कुछ, तो उससे हम लोग कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ निमोनिक्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट का? एब्स्ट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आज का दिया हुआ है एब्स्ट्रूस। थर्ड वर्ड क्या है? एब्स्ट्रूस है ABSTRUSE। एब्स्ट्रूस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अव्यक्त। एब्स्ट्रूस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अव्यक्त। मतलब कोई भी चीज़ व्यक्त नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, धुंधला सा है। ठीक है। उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? ऑब्सक्योर, प्रोफाउंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रूस का क्या दिया हुआ है? ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर, प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड, और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब कि किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं समझ सकते, नहीं समझा जा सकता है। निमोनिक्स क्या दिए हुए हैं देखते हैं। निमोनिक्स दिया हुआ है इट कंटेन्स। एब्स्ट्रूस की स्पेलिंग क्या थी? ABSTRUSE। तो एब स्टार्टिंग के दो वर्ड्स, दो अल्फ़ाबेट्स, और लास्ट के 3 USE। अब यूज़। तो अब जनरली स्टैंड्स फॉर नेगेटिव सेंस। कभी कभी क्या होता है, अब ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, अब ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या नेगेटिव सेंस को प्रमोट कर रहा है?
अब जनरली स्टैंड्स फॉर नेगेटिव सेंस, एंड सो अब प्लस यूज़ कैन बी टेकन एज डिफ़िकल्ट टू यूज़। तो अब को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव सेंस से कनेक्ट करेंगे, और यूज़ का तो इस्तेमाल करना होता ही है। एक और सेंटेंस दिया हुआ है, अब स्ट्रेस नहीं दोगे, ब्रेन यूज़ नहीं करोगे, देन यू वॉन्ट बी अंडरस्टैंड। अगर हम किसी भी चीज़ टॉपिक कोई अगर हम पढ़ रहे हैं, सपोज करें इंग्लिश में कोई ग्रामर का टॉपिक, अगर हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं और अगर हम उस चीज़ पे फोकस ना करें तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी, नहीं समझ पाएंगे हम उस चीज़ को। तो वही बोला, अब अगर हम उस टॉपिक पे स्ट्रेस नहीं देंगे तो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एब्स्ट्रूस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अब और यूज से। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या दिया हुआ, अब्यूसिव। क्या दिया हुआ है, फोर्थ वर्ड अब्यूसिव दिया हुआ है। मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग है इसका अपमानजनक। क्या है हिंदी मीनिंग अब्यूसिव वर्ड का, अपमानजनक। इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ फिजिकली हार्मफुल, फिजिकली हार्मफुल और कोर्सली इंसल्टिंग। फिजिकली हार्मफुल मतलब किसी को नीचा दिखाना कह सकते हैं, मार पीट कर ऐसा कुछ, या फिर कोर्सली इंसल्टिंग मतलब कि बहुत ही घंघोर बेइज्जती करना, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब्यूसिव का हिंदी मीनिंग अपमानजनक है, इंग्लिश मीनिंग फिजिकली हार्मफुल और कोर्सली इंसल्टिंग। इसका निमोनिक्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब्यूसिव का वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी निमोनिक्स देख लेते हैं। अब्यूज प्लस EVE, ईव। डोंट अब्यूज़ द ईव, ईव मतलब कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, तो डोंट अब्यूज़ द ईव, इट्स वेरी इंसल्टिंग, ठीक है। अगर हम किसी भी जो प्रोग्राम हो रहा है उसको गाली दे रहे हैं या फिर अपमानित कर रहे हैं तो वो बहुत ही बुरा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट वर्ड देखते हैं क्या देवा, अबट, ABUT। अबट का मतलब क्या होता है, सीमा पर एकत्रित होना। सीमा पर एकत्रित होना, ये हिंदी मीनिंग है अबट वर्ड का, ABUT का। इंग्लिश मीनिंग क्या है, बॉर्डर अपॉन, एडजॉइन, BORDER, बॉर्डर अपॉन और एडजॉइन। निमोनिक्स क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, लुक एट योर बट, लुक एट योर बट, डोंट टेक इट ऑफेंसिवली, ठीक है। बट के अगर हम अपने बट पर देखें, बट को देखें, इट्स लाइक टू पीसेस ऑफ फ्लैश टुगेदर मार्क्ड बाय ए बाउंड्री इन बिटवीन देम। तो जैसा लगता है कि दो मांस के लोथड़े जो होते हैं उसको जोड़ा गया है, ठीक है। अगर हम फोकस करें बट पे तो दो मांस के लोथड़े जैसे होते हैं उसको जोड़ा गया है, उसी को क्या कहेंगे, अबट बोलेंगे। अबट का हिंदी मीनिंग क्या था, इसमें दिया हुआ है सीमा पर एकत्रित होना, तो उसको कनेक्ट करेंगे अबट को बट से। आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कैसा सेशन रहा आज का। इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की अपडेट्स के लिए, आगे की करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए और वोकैबुलरी के वीडियोस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।